So, being the director of this institute, bureaucrats, I convey my heartiest thanks and gratitude to Mr. Amber Gupta and Mr. Hina for coming here and giving their valuable speech, guidance, motivation, we may call it. और अंग्रेजी में पहुंच गया, सॉरी. तो मैं ज़्यादा तो खींचूंगा नहीं, है ना. जितनी काम की चीज़ें थी, दीपक साहब, डॉक्टर शंकर जी और मिस्टर अमर गुप्ता एंड मिस्टर हीना, इन्होंने आपको कह दिया, इन्होंने आपको बता दिया, इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया. बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है सिविल सेवा, लेकिन क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि क्या करना है और सही कर रहे हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है. अगर पता है क्या करना है, किस दिशा में जाना है, तो जैसे ये लोग पहुंच चुके हैं वैसे ही आप लोग भी पहुंच जाएंगे. लेकिन फिर भी इस पूरे भाषण के दौरान जो है, मैंने एक एक की पॉइंट पकड़ा है सबका, और शायद वहीं पर आपके सक्सेस का मूल मंत्र है ना. पिताश्री भी हैं, तो उन्होंने जब पहले शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि निरंतरता चाहिए आपको और पेशेंस चाहिए आपको. जब दीपक साहब आए तो इनसे आपको, इनके जो जीवनी रही, इनसे एक सीख मिलनी चाहिए कि यदि आप सिविल सेवा का सोचते हैं तो आपके पास धीरज और पेशेंस चाहिए. जो इन्होंने शुरुआत की और जो है इतना लंबा अंतराल अनुभव है इनको कि 11 मेंस और 7 इंटरव्यू दिए, तो ये भी एक धीरज और पेशेंस बताता है. तो सिविल सेवा, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा. देखो, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. आपने एक और जैसे मिसेस गुप्ता ने कहा, इन्होंने एक लाइन कही थी, डोंट टेक डिसीजन, टेक डिसीजन एंड देन मेक इट राइट. यहाँ भी एक की पॉइंट है आपको, अगर आप पकड़ सको तो. हम एक टारगेट निश्चित करते हैं, हमारे मन में एक टारगेट आता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो टारगेट हमारा नहीं होता है, वो टारगेट थोपा जाता है ना. मोर बाबू कह दी इसकी तोला डिप्टी कलेक्टर बनना है तो मैं टारगेट बना ले हूँ. मोर मामा कहा थे कि तोला ये व्यापम करना है तो मैं टारगेट बना ले हूँ. वो टारगेट आपका नहीं है. आपको इस दुनिया को देखते हुए आपने जो स्कूली शिक्षा या ग्रेजुएशन किया है, उस समय तक स्वयं अपने आप को मूल्यांकन करके टारगेट बनाना है. और एक बार जो है अगर आपने टारगेट निश्चित कर लिया तो फिर वो काम आता है जो मिसेस हीना गुप्ता जी ने कहा, टेक डिसीजन, है ना, एंड देन मेक इट राइट. उसके पीछे भिड़ जाओ. लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सिविल सेवा, यूपीएससी हो या सीजीपीएससी हो, मान लीजिए आपने एक टारगेट सेट किया, आपने स्वयं सेट किया और उसके पीछे आप लग गए, तो कब तक, है ना. जैसे सबके देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं है. मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता, इनके पास टेक्निकल डिग्री है, इनके पास मल्टीनेशनल कंपनी का पूर्व का एक्सपीरियंस है. अगर सिविल सेवा में मान लीजिए खुदा न खास्ता नहीं होता तो इनका जीवन सुरक्षित था, ये फिर से मल्टीनेशनल में चले जाते. लेकिन दिक्कत कहाँ है, जितने लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, किसी पापा ने बोल दिया, मामा ने बोल दिया, स्वयं डिसाइड नहीं किया, किसी के बोलने पर डिसाइड कर लिया. और आप लोग जो है, कुछ लोग एकदम पागलों की तरह, नहीं मेरे को यही चाहिए, नहीं मेरे को यही चाहिए, और पता चल रहा है 8 साल 9 साल रगड़ रहे हैं. मैं आपको बता दूं, ये गलत टेंडेंसी है. ये गलत टेंडेंसी है कि आप जो है, आपने एक टारगेट लिया है और आप किसी जिद पर अड़ गए हैं और 7 साल 8 साल 10 साल अपने जीवन के उसमें दे दिया और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं यदि, तो फिर ये गलत है. फिर अंतिम चरण पे आप देखेंगे कि आपको लगता है कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं, उम्र ही नहीं बची कहीं और जा सकें, कुछ और कर सकें.
ना आपके पास वो टेक्निकल डिग्री है, ना आपके पास कोई प्रोफिशिएंसी है, उसके बाद जीवन जो है बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आपको पढ़ाने की कला है, आपके विषय में पकड़ है, तो आप ठीक है शिक्षण क्षेत्र में जा सकते हो, लेकिन और क्या। तो मेरा एक अनुभव कहता है, मैं कहता हूं कि अगर किसी ने यूपीएससी या सीजीपीएससी का टारगेट सेट किया है तो फिर कोई और मन में तो होना ही नहीं चाहिए, कोई और टारगेट तो मन में होना ही नहीं चाहिए कि भैया जवान हो गए हैं तो पढ़ाई के साथ साथ प्रेम मोहब्बत भी कर लें, है ना, या फिर कुछ और कर लें। सिविल सेवा का मोटो लिए घूम रहे हैं, फिर जा रहे हैं पीजीडीसीए कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं बीएड कर रहे हैं। तो ऐसे सिविल सेवा नहीं होती। अगर सीजीपीएससी यूपीएससी आपने टारगेट निश्चित किया है तो आप 2 साल केवल उसी को 1.5 साल 2 साल जो भी है उसी को आप खाइए, उसी को पीजिए, उसी को जिए। तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो टारगेट सेट किया आप सही दिशा में काम कर रहे हो, आप केवल उसी को सोच रहे हो, उसी पर कार्य कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन हम मुश्किल बना लेते हैं, हम इधर उधर डाइवर्टेड हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। फिर 5 वर्षीय योजना में चले जाते हैं और गलती कर बैठे तो 10 वर्षीय योजना में चले जाते हैं और अंत में हाथ आया शून्य बटे सन्नाटा। एक टारगेट मुझे लगता है कि हर एक छात्र को आज जब कंपटीशन बहुत हाई है, आप अपने सपनों का बलिदान मत कीजिए। यदि आपने सपना देखा है, अपने टारगेट निश्चित किया है, तो आप उस पर भिड़ जाइए, और जब भिड़ें तो इधर उधर डाइवर्शन से बचें। 2 साल 2 प्रयास तैयारी करने के बाद 2 प्रयास दें, और 2 प्रयास में यदि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो आप एक ऑल्टरनेट रास्ता आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर 2 प्रयास में आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, कम से कम 2 प्रयास में प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो फिर समस्या है। समस्या कहीं ना कहीं तो है, या तो आप ईमानदार नहीं है पढ़ाई में, या तो फिर आप जो है टाइम पास कर रहे हैं। आप केवल सोच रहे हैं आपको सीजीपीएससी करना है, लेकिन आप उस लायक डिवोटेड नहीं है, आप सीजीपीएससी के लिए डिवोटेड नहीं है। 2 प्रयास, अगर आप ईमानदार हैं पढ़ाई करने में, 2 प्रयास में कम से कम प्रीलिम्स निकल गया, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ है। फिर आपके पास रास्ते खुले रहते हैं। चलिए भैया जो सीजीपीएससी मेंस नहीं हो रहा है तो व्यापम में जा सकते हैं कि चलिए भैया पहले नौकरी सेव कर लें, फिर आगे देखेंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपके सामने लाइव चुनौती पेश करती है आगे चलकर। अब गर्म खून हो, जोश है तो अच्छी बात है, तो फिर जो जोश है उसको पूरी तरह लगाओ उसमें। 2 साल में आपको 2 साल 1.5 साल 2 साल में आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पहुंच गए, आपने पद हासिल कर लिया। ठीक, तो ये है पूरा क्रक्स। और मैंने हो गए। तो चलिए आज जो हमारा जो वर्क कंटेंट को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करो। 1000 लोगों में 2-4 ब्रिलियंट जो होमवर्क कर चुके हैं, 12th के बाद से होमवर्क कर रहे हैं, बीटेक एनआईटी से बीटेक कर चुके हैं या आईआईटी कर चुके हैं, उनके लिए तो वो संभव है। लेकिन मोर देन 95% एवरेज और बिलो एवरेज छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? वो इधर उधर हौच पौच हो जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था जब आप लोगों ने शुरुआत किया था, तो आप लोग बहुत सारे इंटरव्यू देखकर आए थे, सर करंट। तो मैंने आपको उस समय भी ये कहा था कि भाई आप लोग शुरू कर रहे हैं तैयारी, आपको जीएस पे पकड़ बनाओ। मैंने कहा था, आप उसके पीछे काहे भाग रहे हो? करंट के पीछे इतना लंबा सिलेबस है, पहले जीएस के उस पोर्शन पर अपनी पकड़ बनाओ, फिर करंट भी हो जाएगा। जैसे अब मैं करंट शुरू करूंगा, आप लोग कर चुके हो, तो वो करंट पकड़ के आप चलो। जून से वो करंट पकड़ के वीकली आप आओ, टेस्ट दो, आपका फाउंडेशन तैयार हो चुका है। आप जो है प्रीलिम्स के सिलेबस में मास्टरी हासिल कर चुके हो, अब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। वो मैंने कहा था करंट के पीछे बहुत लोग, आप लोग आते हैं ना सर, वो इंटरव्यू देख लेते हो, सर करंट, अरे करंट तुम्हारी पढ़ने की 2 घंटे की सिटिंग नहीं है, और तुम उन लोगों का जो 10 घंटे ऐसे भक होके पढ़ सकते हैं। बता रहा हूं तुमको, अधिकतर आईआईटीएन भक होके गांजा पी के बैठते हैं। तुम लोगों को गांजा पीने का सलाह दूं मैं? वीड मार के ना, उनकी इतनी हैबिट होती है कि ऐसे बैठे रहेंगे तो 5 घंटे उठेंगे नहीं, इस तरह के होते हैं। लेकिन मैं ये सलाह तो नहीं दे सकता ना कि गांजा तुम भी पियो, 5 घंटे बैठो। नशा तो नशा है। तो चीज़ों को बहुत सामान्य रखो। पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, ग्राउंड तैयार हो गया, बेस तैयार हो गया, ठीक।
उसके बाद मेंस की तैयारी के दौरान आप करंट पकड़ लो, मेंस की तैयारी के दौरान आप उसके बाद बैठ जाओ, बैठो, फाइनल एकदम कॉन्फिडेंस भी अलग होगा आपका, और एग्ज़ाम में जो पॉजिटिविटी लेके जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे वो अलग होगा, वो अलग रिजल्ट देता है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सोचोगे, बहुत सारे छात्र आते हैं सोचते हैं, अभी देखो देयर अमंग स्ट्रीम्स, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग ढंग से की है ना, मल्टीनेशनल कंपनी यदि उन्हें कैंपस से लेके गई है बिकॉज दे वर हैविंग साउंड होल्ड इन देयर फील्ड, तभी तो ऐसा हुआ था ना। लेकिन मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, यहाँ इंजीनियरिंग करके कचरा घूम रहे हैं कचरा, किसी को कुछ नहीं मिला तो क्या कर रहा है, पापा ने डोनेशन दे दिया और वो चला गया, वो इंजीनियरिंग करके अगर डिग्री है बस उसके पास, लेकिन कोई नॉलेज नहीं है। अब वो इस तरह से, जैसे इन दोनों ने कड़ी मेहनत की, आपस में एक दूसरे का सहयोग किया। अब बताऊँ ये चीज़ें बहुत आसान क्यों हो गई, बहुत जल्दी से जो इनको अचीव हुआ है, इनके पीछे बहुत बड़ा कारण जानते हो क्या है? दोनों का आपसी सहयोग, जैसे बताया ना, एक जैसा परसेंटेज, एक जैसी सोच है ना, एक साथ पढ़े हैं, तो दोनों का आपसी सामंजस्य से वो चीज़ें बहुत आसान हो गई, और मेहनती तो थे ही। तो उनके बैकग्राउंड और बाकी लोगों के बैकग्राउंड में बहुत अंतर है। बस ये देखो, मैंने कहा कि और इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में एक ऑनेस्टी का डिफरेंस था, है ना, डिफरेंस था ना। इन्होंने बोला, ये नहीं बोला अरे ये तो मैं ऐसे कर लिया, ये तो मैंने ऐसे कर लिया, ये सुना इनके मुंह से, ये नहीं सुना, इनके मुंह से बार बार आता है ये टफ है, लेकिन वो टफ था मतलब अनुभव किया होगा, तो काम किया, और जब तक आप काम नहीं करोगे वो सरल हो नहीं सकता, काम किया और सरल हो गया। इन्होंने ऐसा नहीं, वो सुपर ह्यूमन अपने आप को देखना, बहुत सारे इंटरव्यू देखोगे आप, वो सुपर ह्यूमन बता, जब सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो वो लोग सेलिब्रिटी हो जाते हैं, वो अपने महसूस करते हैं कि हम सेलिब्रिटी हो गए, हम लाखों लोगों से अलग हो गए। उनसे अगर कोई पूछेगा सर आपने ये यूपीएससी का रैंक या आपने सीजीपीएससी का रैंक कैसे हासिल किया, इट वॉज सो ऑब्वियस टू मी, बस एक तो चीज़ बोलेंगे आप टॉप कर जाएंगे, नहीं टॉप तो नहीं सोचा था, लेकिन टॉप 5 में रहूँगी सोचा था। इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है, किसी को नहीं पता, किसी के बाप को नहीं पता, किसी का बाप को नहीं पता, एक्टिंग करते हैं साले। और आजकल शिक्षक जो है पढ़ाते कम है, एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, शिक्षक भी यही करते हैं, एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, है ना। और जितना अच्छा एक्टिंग करो वो बहुत अच्छा टीचर है आम जनमानस की स्थिति में। एक्टिंग नहीं करना है तुमको, ना तो तुमको पढ़ने की एक्टिंग करनी है, ना मुझे पढ़ाने की एक्टिंग करनी है। मुझे पढ़ाना है ना, और तुम्हें पढ़ना है, एक्टिंग नहीं करना है। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, कोई पूछता है गाँवपुर में क्या करें, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा सीना चौड़ा तो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे सालों, अभी नहीं पढ़ोगे ईमानदारी से, अभी मोह माया में से दूर नहीं रहोगे, तो 2-3 साल बाद वही लोग जिनको बताया था ना सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो टोकना शुरू है, कब तक करेगा तैयारी, तब कहाँ जवाब दोगे। तो ये वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उपलब्धि नहीं है बताने की, जगह जगह हल्ला कर रहे हो जाके, कोई यार सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चुपचाप काम करो, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे हल्ला खुद ब खुद हो जाएगा। अरे वो हो गया, डीएसपी हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, आईपीएस हो गया, हल्ला खुद ब खुद हो जाएगा। चुपचाप ईमानदारी से, जैसे ग्राउंड लेवल की बातें मैं कहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ग्राउंड लेवल की बातें करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी करो, प्री कम मेंस, ये जो प्री और ये मेंस ये कोचिंग के स्पॉन्सर्ड जाल हैं जो मार्केटिंग द्वारा आप तक पहुंचते हैं। और ये अगर करने की बात हुई तो ये केवल अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोई एक होगा, 1% भी नहीं होते हैं, 1% भी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं होते, जिनकी 8-8, 10-10 घंटे की पढ़ने की हैबिट होती है, और जो जिनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है उनको, और होमवर्क कर चुके हैं, उनके बस का है, सबके बस का नहीं है ये। एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि आप प्री की तैयारी शुरू करें, प्री की तैयारी करते करते आपके बेस स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद मेंस की रिक्वायरमेंट जो है आप मेंस पे फोकस करें, अपने लेखन शैली को, प्रेजेंटेशन को सुधारें, अपने कंटेंट पे काम करें, फोकस्ड कंटेंट आपके पास हो, देखो कितना आसान हो जाता है पीएससी। नहीं
तो मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे बर्दाश्त कर चुके हो, है ना। तो फिर से मैं ये कंक्लूड करता हूँ इस सेमिनार को विथ एक बार फिर से धन्यवाद मिस्टर अनवर, मिस्टर हीना फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, है ना। और दीपक साहब तो जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद यहाँ आपको पढ़ाते ही हैं, है ना। तो और पिताश्री उनके बारे में वो भी आप जब भी हिंदी होता है आप देखते हैं, और मुझे मेरा थोबड़ा आप तब कभी भी देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मोटिवेशन असल में देखो एक माध्यम है, मैंने बुलाया इन्हें, एक मोटिवेशन एक माध्यम है, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, जो व्यक्ति अपने परिस्थितियों से मोटिवेशन नहीं पाता, जो व्यक्ति अपने माता पिता के सपनों से या अपने माता पिता के उनके ज्ञान से या उनके वो जो चाहते हैं उससे मोटिवेशन नहीं पाता, जो व्यक्ति अपने पॉजिटिव मित्र जो उसके आसपास होते हैं, जो उससे उम्मीदें लगाए रहते हैं, उससे मोटिवेशन नहीं पाता, जो व्यक्ति यदि गरीब है और अपनी गरीब जो परिस्थितियाँ हैं उसकी उससे मोटिवेशन नहीं पाता, उसे दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती, है ना, हो ही नहीं सकता। इस तरह से हम बड़ी आजकल मोटिवेशनल इंडस्ट्री चल रही है ना। हाँ बस मिस्टर ओझा सर और ये सब मोटिवेशनल इंडस्ट्री चल रही है, आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, केवल आपके साथ खेलते हैं। आपको क्या लगता है, आप वो मोटिवेशन देखते हो, 1 घंटे जोश में रहते हो, दूसरे घंटे उतर आता है। आपका जो काम आता है वो आपके स्वयं के अंदर का मोटिवेशन काम आता है। सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति ही सफल होता है, ये बात लिख लो, ठीक है। सो धन्यवाद, झेले भर, ठीक है। कल से पढ़ाई में भिड़ जाओ।